डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी का आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द नंबर्स गिवन बिलो, विच ऑफ दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 5 और बाय 10। अब ये आपको क्या दिए कि कौन ये जो नंबर है ये रीड करने हैं, ये नंबर रीड करने हैं सारे, और ये 2 से 5 से और 10 से डिविजिबल है क्या, ये आपको पूछा है। तो डिविजिबल का होना मतलब क्या करना कि अगर ये अभी ये एक समझो फर्स्ट नंबर है 125, डिविजिबल मतलब डिवाइड करके चेक करना। बट अभी ये देखो 2 से, तो 2 से हमें चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, 2 का टेबल रीड करोगे, 2 6 12 डिवाइड करने आता है सबको, यस। फिर 5 नीचे उतारोगे, 2 2 4, कितना बच गया 1 बचा है, रिमाइंडर में 1 बचा, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 125 2 से डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर में 0 0 बचना चाहिए तभी वो डिविजिबल होता है, अगर 0 नहीं बचा तो वो डिविजिबल नहीं है। सो उसके बाद अगर ये 5 है, अभी 5 से भी चेक करने बोले, देखो किससे किससे हमें बोला था कि चेक करो, 2 से 5 से और 10 से। तो अभी ये 125 को हम 5 से करके देखेंगे, 5 2 10, ये 5 से हम नीचे उतारे तो 5 5 डिवाइड सबको आता है ना, इसलिए मैं डिवाइड नहीं बता रहा हूँ क्या करके आता है। तो आप देखो अभी रिमाइंडर में क्या बचा 0 0, इसका मतलब 125 नंबर 5 से डिविजिबल है। 2 से था क्या नहीं, क्योंकि रिमाइंडर में क्या बचा था 1, 0 0 रिमाइंडर में बचना चाहिए। ओके नेक्स्ट, अभी वही 125 को हम 10 से भी चेक करेंगे, 10 1 जा 10, सो कितना बच गया 2, और ये नीचे उतार दिया, 10 2 जा 20, क्या रिमाइंडर में बचा 5। अब ये 5 को हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 10 के टेबल में वो आएगा ही नहीं, हमें डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर में क्या बचा 5 बचा, इसका मतलब 125 भी 10 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए डिवाइड करके 0, तो सिर्फ एक जगह पे ऐसा हुआ था 125 के लिए, और बाकी वो 5 से हुआ था, बाकी 125 2 से 10 से नहीं हो रहा है, सिर्फ किससे होता है डिविजिबल 5 से। तो इसका मतलब हमें सर ये अभी 3 डिवाइड करने पड़े 2 5 10 से करने के लिए। एक नंबर को हमने डिवाइड किया है, 10 से भी किया, 2 से भी किया, 5 से किया, तब हमें पता चला कि ये नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल है, बाकी किससे नहीं हो रहा है। तो फिर हमें दूसरा नंबर भी वही करना होगा, तीनों को डिवाइड करेंगे फिर पता चलेगा हमें, फिर तीसरा चौथा, इतने में हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, आगे बड़े बड़े नंबर भी है उनको डिवाइड करने में हमें और टाइम जाएगा। सो इसका मतलब अगर आपको डिविजिबल है पता करने के लिए इतना डिवाइड कर करके करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन टाइम बहुत जाएगा। तो इसीलिए बच्चों आपको टेस्ट पता होना जरूरी है, इसको ही बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर टेस्ट पता होगे तो आपको फ़ायदा क्या हो सकता है वो देखेंगे। टेस्ट पता होगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा और हमें डिवाइड करने से बच सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी वही जो फर्स्ट नंबर था, अभी मैंने 2 5 और 10 के टेस्ट आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ कि पहली 2 की टेस्ट क्या है। तो 2 की टेस्ट में बच्चों कोई भी नंबर का आपको यूनिट प्लेस चेक करना है, और यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर है क्या देखने, 0 2 4 6 8 ये इवन नंबर आपको यूनिट प्लेस पे होंगे तो आपको पता वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद दूसरी भी टेस्ट बताता हूँ, बाद में सारा एक्सप्लेन करता हूँ। 5 की टेस्ट, यूनिट प्लेस में 5 की टेस्ट में क्या चाहिए, यूनिट प्लेस में चाहिए 0 और 5। जब 5 की टेस्ट होगी तो यूनिट प्लेस पे होना चाहिए 0 और 5। उसके बाद 10 की टेस्ट देखो, यूनिट प्लेस ही चेक करना है 10 की टेस्ट में भी, उसमें चाहिए बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ 0। अब ये देखो, ये टेस्ट पता होने से बेनिफिट क्या होगा आपको। अभी समझो ये पहला नंबर था 125, यही आप उस 125 दिख रहा है आपको 125 कितना भी बड़ा नंबर हो उससे लेना देना नहीं, आपको सिर्फ देखना है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पता है आपको कहाँ पे होता है, ठीक है।
यहाँ यूनिट प्लेस है लास्ट नंबर, तो ये यूनिट प्लेस में आपको पहले देखो अभी 2 से होना है क्या देखने के लिए आप सिर्फ 2 की टेस्ट देखो 02468 नंबर चाहिए। यूनिट प्लेस में 02468 है क्या? नहीं, तो इसीलिए 2 से डिविजिबल हुआ नहीं, हमने चेक भी किया था। और अभी हम लोगों ने टेस्ट से तो डायरेक्ट पता चला, ये डिवाइड कर रहा भी नहीं, हमने उन्हें डायरेक्ट पता कर लिया कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कितना फायदा है देखो, डिवाइड करने से हम बचते हैं। वेट, आता हूँ मैं लेक्चर में। 5, अभी 5 से होगा कि नहीं देखेंगे। यूनिट प्लेस में 5 के टेस्ट में क्या करना चाहिए, आपको 0 या 5 नंबर चाहिए। यहाँ पे कौन सा नंबर आपको जो शो हो रहा है? 5। तो ये इसलिए 5 से डिविजिबल हुआ था, यस 5 से डिविजिबल हुआ था। उसके बाद 10 की टेस्ट से चेक करने के लिए 0 चाहिए यूनिट प्लेस पे, जो आपको दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 5। तो ये इसीलिए 10 से और 2 से हुआ नहीं था, कुछ ना कुछ बच रहा था रिमाइंडर में। और ये करना नहीं है हमें, इसलिए टेस्ट पता होनी चाहिए। तो टेस्ट से हमें डायरेक्टली पता चलता है ये होगा कि नहीं, और 5 से हो रहा था, ये आपने देखा भी। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह से अगर हम लोगों को ये डिवाइड हर एक क्वेश्चन का करते बैठना नहीं है, तो हमें टेस्ट याद होने जरूरी है। तो चलो अभी आगे के नंबर देखते हैं कि कैसे हम टेस्ट को क्या करेंगे, याद करेंगे। देखो अभी हम सेकेंड नंबर देखेंगे। yes. 125 सब कुछ समझ में आया? ठीक। चलो अभी टेस्ट देख के बोलेंगे, अभी डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पता करेंगे। फर्स्ट नंबर जो 125 था वो सिर्फ कौन से टेबल में गया? 5। उसके बॉक्स में हम लिखेंगे, अंडरस्टैंड? ठीक है, बाकी के टेबल में गया नहीं तो वहाँ पे नहीं लिखेंगे। अभी नेक्स्ट नंबर 364। 364 को पहले हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आप इसके यूनिट प्लेस को चेक करो। 4। चलो यूनिट टेस्ट 2 की जो टेस्ट है उसमें देख लो यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब ये इसको डिवाइड करते नहीं बैठना, डायरेक्ट 2 की टेस्ट में लिख देना, ये हो जाएगा 2 से। क्लियर? पूरे तीनों नंबर से चेक करना, फिर नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे। चलो अभी देखेंगे 5 की टेस्ट। 5 से होगा क्या? देखो 5 के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 चाहिए, है क्या इसमें? नो, तो ये नहीं होगा 5 से। 10 की टेस्ट में 0 ही चाहिए सिर्फ, तो दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो ये इस नंबर सिर्फ और सिर्फ किस में गया? 2 से, बाकी किसी के टेबल में नहीं चला गया। अभी देखेंगे 475 को। सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा प्लेस देखना है? यूनिट। देखो इसके पहले 2 से चेक करना है हमें, तो यूनिट प्लेस पे 2 की टेस्ट में 02468 चाहिए। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है क्या कोई एक नंबर है उसमें से? नहीं है, सो ये जाएगा 2 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट 5 की टेस्ट 05 चाहिए, यस, तो ये 05 में चला जाएगा। 475। चलो नेक्स्ट 10 के लिए 0 चाहिए, जो कि है ही नहीं उसके पास। नेक्स्ट नंबर 750, यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 की टेस्ट बताती है 02468 होगा, कोई भी एक नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे इसको 2 की टेस्ट में डालेंगे। 750 कौन सा नंबर? ये यूनिट प्लेस है, समझ में आता है क्या तुझे? यूनिट प्लेस चेक करना है, यूनिट प्लेस है क्या वो? हाँ 750, सो 0 तो चला गया 2 की टेस्ट में। अभी डिविजिबल बाय 5, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखने बोला है। यूनिट प्लेस देखो, ये नंबर 5 की टेस्ट से जाएगा क्या? यस, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में जो 5 की टेस्ट में चाहिए 05 वो है, 0 है ना, एक कोई नंबर रहेगा तो चलेगा, तो हम इसको डालेंगे 5 की। और 10 की टेस्ट बताती है यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, सो ये 10 की टेस्ट में भी जाएगा। मतलब ये एक नंबर जो मिला हमें वो 2 में भी जा रहा है, 5 में जा रहा है और 10 में भी जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, समझ। नेक्स्ट, अभी आपको समझ में आया ही होगा, आगे चेक करते हैं अभी फास्ट। 800 में यूनिट प्लेस क्या है बताओ? 0। तो 2 से जाएगा,
वेरी गुड। 5 से 10 से वेरी गुड, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो तीनों में चला गया। नेक्स्ट 6 to 8 को चेक करो। 8 यूनिट प्लेस पे क्या है 6 to 8 के? सो 2 में जाएगा। 5 में यूनिट प्लेस पे 5 के लिए क्या चाहिए? 0 और 5 चाहिए, जो 8 है यहाँ पे। 10 से चलो नेक्स्ट नंबर 206 यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 में जाएगा। 5 में 10 में। नेक्स्ट नंबर 508 यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 में जाएगा। 5 में 10 में। नेक्स्ट नंबर क्या है? 7009 यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 में जाएगा। 5 में 10 में। कुछ स्टूडेंट उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, ऐसा उनको लगता है कि ये नंबर अकेला कहाँ पे बाहर कैसे निकलेगा, कहीं ना कहीं हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। ऐसा करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है तो छोड़ दो उस नंबर। तीनों में भी नहीं जा रहा है ये नंबर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सारे के सारे नंबर इस बॉक्स में अरेंज करने हैं तो हम 7009 को छोड़ के कैसे चलेगा, उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। ऐसा करना नहीं है, नहीं हो रहा है तो छोड़ना है। नेक्स्ट नंबर क्या है? यूनिट प्लेस देखो क्या है? 2 में जाएगा। यस, तो नहीं जाएगा यहाँ पे, इसमें जा रहा है 5 में। और 10 में चलो लास्ट नंबर 8710 यूनिट प्लेस 0 2 में जाएगा। 5 में 10 में। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इजी था, आपको टेस्ट देखने हैं सिर्फ, और ये टेस्ट शॉर्ट में लिख के रखो आपके बुक में। ओके।